दोस्तों, भारत की हवाई सुरक्षा को लेकर एक ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसने रक्षा गलियारों में भूचाल ला दिया है। अब तक हम और आप जिस प्रोजेक्ट कुशा को केवल भारतीय वायुसेना का एक सपना मान रहे थे, अब वह सपना एक हकीकत बनकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट कुशा अब सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत का पहला ट्राई सर्विस शील्ड बनने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय थल सेना और नौसेना ने भी इस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी पक्की कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के आसमान को सुरक्षित करने के लिए जल, थल और नभ तीनों सेनाएं मिलकर एक ही स्वदेशी कवच का इस्तेमाल करेंगी। ये खबर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अक्सर हमारी तीनों सेनाएं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग हथियार मांगती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा की ताकत और काबिलियत को देखकर आर्मी और नेवी ने भी इसे अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला कर लिया है। डीआरडीओ के नेतृत्व में शुरू हुआ यह मिशन अब भारत के एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रोजेक्ट कुशा पर ऐसे ही तीनों सेना को भरोसा नहीं है, बल्कि इसे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने तकनीक डेवलप की है वो किसी भी देश से लाजवाब है। ये सिस्टम इतना प्रभावशाली है कि इसे कहीं से भी S-400 से कम नहीं माना जा रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस महाप्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाने जा रहा है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर तीनों सेनाएं एक ही सिस्टम पर रजामंद क्यों हुई, कैसे यह सिस्टम चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर का काल साबित होगा और क्यों इसे S-400 से भी बेहतर माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अभेद्य सुरक्षा कवच के बारे में विस्तार से जानें, अगर आपको भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की इस प्रोजेक्ट में एंट्री 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबकों के बाद आर्मी ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आर्मी को महसूस हुआ है कि लद्दाख और राजस्थान जैसे फॉरवर्ड एरिया में मौजूद उनके एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक्स हब्स की सुरक्षा के लिए पुराने सिस्टम काफी नहीं है। आर्मी अब पॉइंट डिफेंस से आगे बढ़कर थिएटर वाइड अम्ब्रेला की तरफ जाना चाहती है। इसका मतलब है कि आर्मी अब सिर्फ एक खास ठिकाने की सुरक्षा नहीं करना चाहती, बल्कि वह पूरे के पूरे युद्ध क्षेत्र को एक सुरक्षा कवच के नीचे लाना चाहती है, ताकि दुश्मन का कोई भी फाइटर, जेट या मिसाइल हमारे सैनिकों के सिर पर मंडरा ना सके। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की दिलचस्पी प्रोजेक्ट कुशा के M2 वेरिएंट में सबसे ज्यादा है। आर्मी चाहती है कि उसे M2 वेरिएंट का एक स्टैंड अलोन सिस्टम मिले, जिसे ट्रकों के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। आप खुद सोचिए, अगर लद्दाख की पहाड़ियों में या राजस्थान के तपते रेगिस्तान में हमारी आर्मी के पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाला अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, तो दुश्मन की क्या हालत होगी। वे हमारे टैंकों को निशाना बनाने की सोचेंगे भी नहीं। इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले लिथैलिटी, यानी तुरंत तैनात करो और दुश्मन को खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी इस प्रोजेक्ट में अपनी कमिटमेंट लॉक कर दी है। नेवी अपने जंगी जहाजों, खासकर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और आने वाले प्रोजेक्ट 18 फ्रिगेट्स को प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइलों से लैस करने जा रही है। समंदर में दुश्मन की एंटी शिप मिसाइलों और हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए नेवी को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो लंबी दूरी तक सटीक मार कर सके। प्रोजेक्ट कुशा का M2 वेरिएंट इस जरूरत पर बिल्कुल खरा उतरता है। नेवी के लिए जो वेरिएंट तैयार किया जाएगा उसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS के जरिए जहाजों से दागा जा सकेगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर तीनों सेनाएं इस एक प्रोजेक्ट पर सहमत क्यों हुईं। इसका सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब तीनों सेनाएं एक ही हथियार को बड़ी तादाद में खरीदेंगी तो इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। इससे इसकी लागत में भारी कमी आएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा साझा उत्पादन से इस सिस्टम की यूनिट कॉस्ट में 20 से 25% तक की कमी आ सकती है। यह भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा जब तीनों सेनाओं के पास एक जैसा सिस्टम होगा तो मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में भी आसानी होगी, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं होगी और युद्ध के समय तीनों सेनाएं एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी।
वायुसेना, जो कि इस प्रोग्राम की एंकर है, उसने पहले ही 5 स्क्वाड्रन खरीदने का वादा कर दिया है। वायुसेना का मकसद है कि 2030 तक इन 5 स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाए। यह स्क्वाड्रन भारत के मौजूदा S-400 सिस्टम के पूरक के तौर पर काम करेंगे। यानी S-400 और प्रोजेक्ट कुशा मिलकर भारत की हवाई सुरक्षा को इतना मजबूत बना देंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वायुसेना प्रमुख ने भी जून 2025 में साफ कर दिया था कि प्रोजेक्ट कुशा S-400 का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि यह हमारी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टीप्लायर है। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें 70% से ज्यादा कंटेंट भारतीय है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2022 में ही इस प्रोजेक्ट के लिए 21,700 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया था। इतनी बड़ी रकम का निवेश यह दिखाता है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिसके दम पर प्रोजेक्ट कुशा को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, M1, M2 और AM3। सबसे पहले M1 मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। यह टैक्टिकल खतरों से निपटने के लिए सबसे कारगर होगी। इसके बाद आती है M2 मिसाइल, 200 किलोमीटर की रेंज होगी, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यह वही वेरिएंट है जिसे हमारी आर्मी और नेवी ने अपनी पहली पसंद बताया है। और फिर आती है इस सिस्टम की सबसे घातक मिसाइल M3, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह मिसाइल स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगी, यानी दुश्मन के वो जहाज जो बहुत ऊंचाई पर और बहुत दूर से हमला करने की फिराक में होंगे, उन्हें M3 मिसाइल पलों में राख के ढेर में बदल देगी। इन तीनों मिसाइलों के अलावा रिपोर्ट में एक चौथे वेरिएंट का भी जिक्र किया गया है, जो एक एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर हो सकता है। अगर यह सच साबित होता है तो भारत के पास जमीन से ही दुश्मन के जासूसी उपग्रहों को मार गिराने की ताकत आ जाएगी। चीन के जासूसी सैटेलाइट्स जो भारत के ऊपर मंडराते रहते हैं, उनके दिन अब लदने वाले हैं। प्रोजेक्ट कुशा की तुलना अक्सर इजराइल के आयरन डोम से की जाती है, लेकिन यह तुलना पूरी तरह सही नहीं है। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है, जबकि भारत का प्रोजेक्ट कुशा एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तुलना रूस के S-400 या S-500 सिस्टम से की जा सकती है। यह सिस्टम केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि यह दुश्मन के इलाके में 350 किलोमीटर तक घुसकर वार करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कुशा की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा है, और अगर एक ही टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जाती हैं तो यह प्रोबेबिलिटी 98.5% तक हो जाती है। यानी दुश्मन के बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नेवी के लिए जो M2 वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, उसमें कोरोजन रेजिस्टेंट कनस्तरों यानी जंगरोधी कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि समंदर के खारे पानी से मिसाइलें खराब न हों। प्रोजेक्ट कुशा के हर स्क्वाड्रन में मल्टी फंक्शन रडार होंगे जो 360 डिग्री कवरेज देंगे। इसका मतलब यह है कि दुश्मन चाहे किसी भी दिशा से हमला करे, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम, प्रोजेक्ट कुशा की नजर से कुछ भी नहीं बच पाएगा। प्रोजेक्ट कुशा के आने से भारत को एक और बड़ा फायदा होगा, और वह है S-400 पर निर्भरता कम होना। अभी तक हम अपनी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर थे, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के ऑपरेशनल होते ही भारत के पास अपना खुद का और S-400 जैसा ही ताकतवर सिस्टम होगा। इससे हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। साथ ही विदेशी हथियारों को खरीदने में जो अरबों डॉलर खर्च होते थे, वह पैसा भी देश में ही रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या भारत वाकई इतना जटिल और हाईटेक सिस्टम बना पाएगा? क्या हम चीन और अमेरिका के लेवल की तकनीक बना सकते हैं? तो दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें भारत का इतिहास याद दिलाना जरूरी है। याद कीजिए, दुनिया ने कहा था कि भारत कभी अपनी सुपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सकता, लेकिन हमने ब्रह्मोस बनाकर दिखा दिया, जो आज दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल है। दुनिया ने कहा था कि भारत अंतरिक्ष में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने मिशन शक्ति के तहत अपनी ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मारकर गिराया और दुनिया को चौंका दिया। हमने अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार की है, जो बहुत कम देशों के पास है। तो अगर हम यह सब कर सकते हैं, तो 350 किलोमीटर रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाना
हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने M1 इंटरसेप्टर के ट्रायल 2025 के अंत में शुरू करने का लक्ष्य रखा है और 2028 तक इसे पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यह टाइमलाइन बताती है कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। भारत के पास काबिलियत की कमी नहीं है, बस जरूरत थी एक मजबूत इच्छा शक्ति की, जो अब हमारे पास है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा नीति में आए उस बदलाव का प्रतीक है जो अब दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। जब यह सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाएगा तो भारत के पास एक ऐसी एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल क्षमता आ जाएगी जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस महाप्रोजेक्ट पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी स्वदेशी सिस्टम विकसित करने चाहिए? और क्या प्रोजेक्ट कुशा चीन के J-20 फाइटर जेट का घमंड तोड़ने में कामयाब होगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।